अंदर क्या क्या कुछ आप देखिए, विनेश फोगाट को जिस तरह ओलंपिक के फाइनल से बाहर किया, उस बात को मैंने अभी वित्त विधेयक पे जो चर्चा करता उसमें मैंने उठाया। मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात करते हैं कि हमारे मजबूत रिश्ते हैं, तो विनेश फाइनल से बाहर कैसे आई? ये 140 करोड़ भारतीयों की अग्नि परीक्षा है। 140 भारतीयों को दुख है इस बात का, 140 करोड़ भारतीयों को, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके साथ हुआ है। इसकी भी जांच हो और ये फाइनल खेले। ये फाइनल कैसे खेले इस दिशा के अंदर करते, वो किसान की बेटी है, भारत की बेटी है, किसी एक समाज की बेटी नहीं। ये मैंने प्रधानमंत्री जी मांगी। प्रधानमंत्री जी आपने ट्वीट जरूर किया है, लेकिन ट्वीट में देरी कर दी। आपने आज ट्वीट किया जब वो बाहर हो गई। कल जब जीती थी उस समय आपको ट्वीट करना चाहिए था, उस समय ट्वीट नहीं किया। और इसमें आज पूरा देश मोदी जी की तरफ देख रहा है और हाउस चल रहा है। एक खेल मंत्री ने जो बयान दिया, वक्तव्य अंदर दिया, जिस तरह का वक्तव्य था कि हमने इतने लाख रुपए खर्च कर दिए करते, वो एक तरीके से अपमानित किया खिलाड़ी को। उस बात को भी हमने रखा कि ये ठीक नहीं है बात। भारत के लिए वो कल ओलंपिक में काला दिवस माना जा सकता है, क्योंकि भारत की रेसलर विनेश फोगाट बाहर हो गई है क्योंकि उसका 100 ग्राम वजन ज़्यादा रहा। अब ये सुनने में ही बहुत ही अजीब लगता है। अब कारण जो लोग भी बताएं, लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही दुखद विषय है। हो सकता था कि वो गोल्ड भी जीत जाती है। कुछ लोग इसको उसकी राजनीतिक विचारधारा से जोड़कर कर्मा बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही ब्रजभूषण शरण सिंह पर एलिगेशन लगाए थे हरासमेंट के। और एक वर्ग के लोग, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक विशेष पार्टी विशेष के हैं, तो लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को सपोर्ट किया था, इनको नहीं। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रवाद पर जो वोट डालते हैं, जो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, अगर वो जीतती तो मेडल भी तो भारत का होता। वैसे ही मेडल का अकाल पड़ा हुआ है, एक सिल्वर या गोल्ड आ जाता, लेकिन नहीं। इन्हें तो इसमें भी राजनीति दिख रही है। ये इतने ज़्यादा व्यक्तिवाद हो चुके में ग्रसित हो चुके हैं कि इन्हें बस अपना नेता और पार्टी ही दिखते हैं, इसके बाहर ये कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। मनु भाकर जो इस बार मेडल जीती है, इससे पहले वाले ओलंपिक में उसकी पिस्तल नहीं चली थी। मीराबाई चानू जो लास्ट ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी वेट लिफ्टिंग में, उससे पहले वो जीत नहीं पाई थी, क्योंकि ये बताया जाता है, ऐसे आरोप लगे हैं कि उनके साथ ऐसे व्यक्ति को भेज दिया, स्टाफ ऐसे लोगों को भेज दिया जिनको वेट लिफ्टिंग का डब्लू भी नहीं आता था, तो उन्होंने गलत वेट उठवा दिया और फिर वो बाद में के राउंड में वेट उठा ही नहीं पाई। ऐसा ही 2008 के सिडनी टेस्ट मैच में हमने देखा है, जब क्रिकेट मैच में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था और 11 या 12 गलत फैसले ले लिए गए थे, जिसके कारण भारत वो टेस्ट मैच हार गया था, जबकि तमाम दिग्गज भारतीय टीम में थे। और यही 1960 में भी हो चुका है, जब भारत ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन लोगों ये ऐसी खबरें हैं कि जूतों के कारण, उनके जूते जो थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नहीं थे, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। और कुछ लोग बताते हैं कि फेडरेशन के पास इतना पैसा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने ये र्यूमर फैला दिया और बाहर हो गई। प्रश्न ये है कि हमारे साथ ही हर बार ये क्यों होता है? हर बार ये भारत के साथ ही क्यों होता है? ऐसे भी आरोप लगे हैं कि रेसलिंग में ही या बॉक्सिंग में ही लड़का लड़की बनकर मैच जीत रहा है या मेडल जीत रहा है। अब इस तरह के अगर आरोप लगेंगे तो ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट का भी मजाक बन जाएगा। मजाक बन ही रहा है हालांकि। तो हर बार भारतीयों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? चाहे क्रिकेट हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे फुटबॉल हो। वैसे ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराने के लिए हमारे पास स्टेडियम तक तो है नहीं, फुटबॉल के देख लीजिए। और लोग भी सिर्फ क्रिकेट पे ही फोकस करते हैं। भारत भी अभी 64वें नंबर पर है, हम लोग ब्रोंज में ही खुश हो रहे हैं।
इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर रही, बस एक कमेटी बना दी है, पीटी उषा को वहाँ भेज दिया है, उन्होंने सांत्वना दे दी है, बात खत्म हो गई। एक स्टेटमेंट दे दिया, ये बता दिया कि हमने कितना बजट दिया है, कितना बजट हमने इसको एलोकेट किया, उसको एलोकेट किया है, बात वहीं ख़त्म हो गई। भारत में वैसे ही 117 लोगों को भेजा गया है ओलंपिक में, इटली में 300 से ज़्यादा लोगों को भेजा गया, अमेरिका में 592 लोगों को भेजा गया है। पहले दिन चाइना ने कितने गोल्ड जीते वो आप देखिए, और भारत ने क्या किया है। आर्चरी और शूटिंग में कोरिया आगे है हमसे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। प्रश्न है भारत के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार हम लोग ही सही से ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ों को, हमारे खिलाड़ियों को। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि एक पहलवान था, वो 66 किलो वर्ग में और 72 किलो वर्ग में खेलता था। तो 72 किलो वर्ग में जो खिलाड़ी खेलते थे, 72 किलो वर्ग को हटा ही दिया गया, तो वो खिलाड़ी खेल ही नहीं पाए, और जो 66 किलो वर्ग से खेले वो रेसलिंग में बाहर हो गए। इस प्रकार की हास्यास्पद चीज़ें भारतीयों के साथ ही क्यों होती हैं? जहाँ पे हम मेडल जीतते हैं वहीं पे हमारे साथ ये सब क्यों होता है? कभी रशियन मेड पिस्तल चलनी बंद हो जाती है, कभी हमारे जूतों के कारण हम लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं, कभी क्रिकेट में अंपायर ही खुद विरोधी टीम के खिलाड़ी से पूछ कर आउट दे देता है। ऐसा क्यों? सरकार की भी इसमें कोई जवाबदारी नहीं बनती है, क्योंकि सरकार भी बस एक स्टेटमेंट और बजट बताकर अपनी इतिश्री कर लेती है। क्यों ध्यानचंद और तेंदुलकर के देश में हम लोग एक एक मेडल के लिए तरसते हैं? पिछली बार भी हॉकी टीम एक ब्रॉन्ज ले आई, हम लोग उसी में खुश हो गए। लगातार 8 गोल्ड जीतने वाली टीम सिर्फ एक ब्रॉन्ज जीत रही है, उस पर हम खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बचपन से ही हमें स्पोर्ट्स के प्रति हतोत्साहित किया जाता है। स्कूल में और अगर कोई स्पोर्ट्स का पीरियड भी है तो वो भी मैथ्स को दे दिया जाता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। खेलों को उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने की वैसी रुचि भारत सरकार की नहीं है जैसे चाइना और अमेरिका में होती है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ओडिशा में थोड़ा बहुत हॉकी का बनाया है, कलिंग स्टेडियम, और उन्होंने खर्चा भी किया था जो नवीन पटनायक सरकार ने किया है, लेकिन अब वो सरकार भी चली गई। और आपको तो पता ही है, सरकार बदलते ही नीतियाँ भी बदल जाती हैं, वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।